पथ्य पथ्य सीरीज एपिसोड 1 अतिसार डायरिया, क्या खाएं क्या ना खाएं और क्यों खाएं। मित्रों, अतिसार में अक्सर लोग इसे सिर्फ दस्त समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है अतिसार बीमारी नहीं, यह शरीर की एसओएस यानी कि इमरजेंसी सिग्नल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या खाएं क्या ना खाएं, इतना ही नहीं क्यों खाएं और क्यों ना खाएं, उसका पूरा विज्ञान बताने वाला हूं। नमस्कार, वैद्य इंद्रासन प्रजापति, प्रयाग आयुर्वेद गोरखपुर से, और आप देख रहे हैं पथ्य पथ्य सीरीज का पहला एपिसोड। तो चलिए हम यहाँ दवा से पहले शरीर को दिया जाने वाला सही आयुर्वेदिक इन्फ्यूजन को समझते हैं। अतिसार की जो आयुर्वेदिक परिभाषा है, यानी कि आयुर्वेद में अतिसार की परिभाषा बहुत स्पष्ट वर्णन है। चरक संहिता कहती है अतिसृज्यते मलो यस्मात् स अतिसारः, अर्थात जब मल अपक्व अवस्था में बार बार निकलने लगे उसे अतिसार कहते हैं। इसका मतलब साफ है, यह आंत की बीमारी नहीं है, यह जठराग्नि की विफलता है। आप देखिए चरक चिकित्सा स्थान के 19वें अध्याय में अतिसार की जड़ अग्नि का फेल्योर होना। जब जठराग्नि कमजोर होती है तो भोजन पचता नहीं है, आम बनता है और शरीर खुद को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल देता है। इसलिए अतिसार का इलाज दस्त रोकना नहीं बल्कि अग्नि को संभालना होता है। अतिसार में पथ्य थोड़ा सा आयुर्वेद और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो उदरेपेया, आयुर्वेदिक माइक्रो इन्फ्यूजन इसे कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में जब रोगी कमजोर होता है तो डॉक्टर उसे कंट्रोल्ड आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। आयुर्वेद हजारों साल पहले यही काम उदरेपेया से करता था। उदरेपेया यानी कि बहुत पतला होता है और हल्का होता है, जो बिना आंतों पर दबाव डाले सूक्ष्म पोषण देता है। यह ओरल माइक्रो इन्फ्यूजन है जो अग्नि को बाईपास नहीं बल्कि उसे रीस्टोर कर देता है। इसका अगर रेफरेंस देखना हो तो आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 19वां या फिर सुश्रुत संहिता के पेया विधि अध्याय में आप देख सकते हैं। अगर हम दूसरे कल्पना की बात करें तो अतिसार यवागु, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन कभी अचानक बंद नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए। इसे धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है। उदरेपेया के बाद आयुर्वेद का अगला जो चरण होता है वो अतिसारे यवागु होता है। यवागु को आसान भाषा में यानी फिर वैज्ञानिक तरीके से अगर समझें तो प्रश्न उठता है कि यवागु क्या है। यवागु एक अर्ध ठोस आहार है, यानी न बहुत पतला है और न ही बहुत गाढ़ा है। सरल शब्दों में समझे तो चावल का जो माड़ होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा, और जो सादा भात होता है उससे बहुत हल्का होता है। हाथों को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी कैसे देता है यवागु अतिसार के केस में, तो आंतें जब चिड़चिड़ी हो जाती है उनकी गति बहुत तेज हो जाती है, यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, तब जाके यवागु हाथों पर भारी दबाव नहीं देता है और धीरे धीरे हाथों को गति जो उसकी बहुत तेज होती है उसको शांत कर देता है, मल को थोड़ा बांध के रखता है। इसलिए कहा गया है यवागु हाथों की स्टेबिलिटी देता है। और अगर आप इसका आधार देखें तो आप चरक संहिता के यवागु प्रकरण में देख सकते हैं। यवागु को लघुग्राही और बल्य बताया गया है। यवागु द्रव्य हानि को कैसे रोकता है? शरीर को सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का निकल जाने से। यवागु हाथों में जल को पकड़कर रखने में बहुत मदद करता है, मल को बहुत पतला नहीं होने देता है, शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। इससे बार बार होने वाली वाटरी स्टूल कम हो जाती है या फिर कम होने लगती है। अग्नि को फिर से काम सिखाने लगता है। इसका मतलब यह कि अतिसार में अग्नि मरी हुई नहीं होती है बल्कि थक जाती है, और अगर हम भारी भोजन देंगे तो अग्नि और दब जाएगी, अगर बिल्कुल भूखा रहेंगे तो अग्नि और कमजोर हो जाएगी। इसलिए यवागु सबसे बेस्ट विकल्प है। अग्नि को हल्का काम देता है, और जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं वैसे ही पहले सहारा देता है, फिर उसका धीरे धीरे अभ्यास कराता है। सेम वही कॉम्बिनेशन यवागु के साथ है।
अग्नि को फिर से काम सिखाने लगता है, वो कैसे उसको पटरी पे ले आना है अग्नि को जो उतर चुकी है। चलिए अब हम पाठ्यक्रम में फिजियोलॉजिकली स्टेप अप इन्फ्यूजन का मतलब समझते हैं। आधुनिक चिकित्सा में पहले आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, फिर लिक्विड डाइट देते हैं, फिर क्या करते हैं सेमी सॉलिड डाइट पर शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल भोजन दे देते हैं। इसी क्रम को कहा जाता है स्टेप अप न्यूट्रिशन। आयुर्वेद में उदरे पेया बहुत पतला, फिर यवागु दी जाती है अर्धठोस, फिर उसके बाद सामान्य आहार दी जाती है। यही फिजियोलॉजिकल स्टेप अप इन्फ्यूजन, यानी कि शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पोषण को बढ़ाना। आप देख सकते हैं रेफरेंस के आधार पर, अगर चरक संहिता के यवागु प्रकरण में देखना हो तो अष्टांग हृदय में भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है पथित जल, बेसिक डिटॉक्स इन्फ्यूजन। आजकल लोग डिटॉक्स वाटर, हर्बल इन्फ्यूजन खूब पीते हैं। आयुर्वेद कहता है सबसे पहले जल को ही औषधि बना दो। पथित जल से शीत गुण नष्ट होता है, आम घटता है और जल का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। अतिसार में सबसे सुरक्षित बेसिक डिटॉक्स इन्फ्यूजन है यह उबला हुआ जल। आप देख सकते हैं रेफरेंस चरक संहिता कुदक वर्ग में। चलिए अब हम जानते हैं कि अतिसार में अपथ्य क्या है और क्यों ना खाएं। सबसे पहले हम लेते हैं दही। आयुर्वेद के अनुसार गुरु है, अम्ल है, अभिसंधि है। यह स्त्रोत्सों को बंद कर देता है, चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और अतिसार बढ़ाता है खूब ज्यादा, यानी कि दस्त लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब एक्यूट डायरिया केस में हैवी फर्मेंटेड डायरी प्रोडक्ट का जब हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो सिम्टम बढ़ जाते हैं। ठंडा पानी जठराग्नि को बुझाता है, आंतों की गति को बढ़ाता है जिससे दस्त और बढ़ जाते हैं। फल जूस, तला भुना भोजन, ये सब क्या करते हैं, आम बनाते हैं और रोग को खूब लंबा खींच देते हैं। अतिसार में उद्देश्य पेट भरना नहीं है, न अग्नि बचाना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पथ्य सति किम औषधम, यानी कि जब पथ्य सही हो तो दवा की क्या आवश्यकता है, द्वितीयक हो जाती है दवाई। इसलिए याद रखिए अतिसार में पथ्य कोई परंपरा नहीं है, यह शरीर को दिया गया सही इन्फ्यूजन है। उम्मीद है कि डायरिया से जुड़ी जानकारी आपको समझ में आई होगी और इससे जुड़ी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। खूब प्रसन्न रहें, खूब स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम जानेंगे बच्चों में अतिसार, ORS कब और क्यों रोकें और अतिसार को ग्रहणी बनने से कैसे रोकें, यानी कि IBS। धन्यवाद। जय हिंद, जय द्वारका।